हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं आपके लिए एक गाइडेंस लेकर आई हूँ, एक आंसर लेकर आई हूँ। आप जो भी अपनी लाइफ में इस वक्त चैलेंज फेस कर रहे हैं उसका सलूशन क्या होना चाहिए। मुझे आपकी लाइफ से रिलेटेड चैलेंज वही पता चलेगा जो टैरो में नज़र आएगा, जो ऑरेकल्स में नज़र आएगा। वो क्यों हो रहा है, उसके साथ फैक्टर्स क्या हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, लव फैक्टर्स हैं, रिलेशनशिप फैक्टर्स हैं, वो सब मुझे टैरो कार्ड से ही पता चलेगा। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करूँगी कि हाउ टू डील विद दिस चैलेंज। ठीक है, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। डेफिनेटली गाइडलाइन पे बेस्ड है, तो ज़रूर आपके लिए सपोर्ट करेगी, हेल्प करेगी। सबसे पहले ऑरिकल के थ्रू ये जानने की कोशिश करेंगे कि चैलेंज है क्या, चैलेंज किस नौइयत का है, किस तरह का है, और फिर चैलेंज के फैक्टर्स क्या हैं कि वो ऐसा हो क्यों रहा है, और फिर उसको ग्रेजुअली गाइडेंस तक लेकर आएंगे कि आपको उसके ऑल्टरनेट में या उसके कॉन्सिक्वेंटली या सब्सिक्वेंटली आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, तो रीडिंग को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ ये रैंडमली एक चीज़ पिक की। आई वॉज जस्ट इट वॉज रनिंग इन माई माइंड कि कहीं ना कहीं कोई स्ट्रगल कर रहा है, कहीं ना कहीं किसी को कोई डिफ़िकल्टी हो रही है, कोई एक चैलेंज है लाइफ का जो कि नहीं सॉर्ट आउट हो पा रहा। मैं कुछ दिनों से रीडिंग्स कर रही हूँ, आपके पर्सन की एनर्जी से रिलेटेड रीडिंग कर रही हूँ। आप चैनल पे देख ही रहे होंगे, उसमें काफ़ी जगह पर कोई पर्सन परेशान नज़र आ रहा है। आप हैं, आपके पर्सन है। मैसेज ऑफ द डे में भी कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं। आप चाहें तो रीडिंग्स को देख लें। जो लोग अभी पहली दफ़ा रीडिंग उनके सामने आ रही है वो मॉर्निंग की रीडिंग्स को और वैसे जनरल रीडिंग्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो उसी की बेसिस पर मैं जस्ट थॉट कि लेट्स डिस्कस अबाउट द चैलेंज, कि आपको एज अ पर्सन क्या चैलेंज फेस हो रहा है, क्या डिफ़िकल्टी हो रही है, कि आपको पता भी चल रहा है कि आपको चैलेंज फेस हो रहा है। बिहाइंड अ मास्क एंड लॉस सी, यहाँ पे भी दो हैवी एनर्जीज आई हैं, और आप सोच कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है, कर कुछ रहे हैं, तो इट इज़ समथिंग अबाउट टू प्रोवाइड यू विद द गाइडलाइन। ठीक है, तो टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। आपके लिए अगर गाइडेंस पे बेस्ड होगी, आपको ये रीडिंग एक गाइडेंस का काम करेगी, तो डेफिनेटली आपकी नज़रों के सामने आएगी। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, आपने सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं कर लेने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ठीक है, अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि लाइफ में आपको चैलेंज आजकल फेस क्या हो रहा है, क्या चैलेंज है जो आप आजकल फेस कर रहे हैं, और फिर उसकी रीडिंग को एक्सटेंड करेंगे। क्या चैलेंज है और आप आजकल फेस कर रहे हैं, व्हाट इज़ द चैलेंज यू आर फेसिंग दीज डेज। डार्क थॉट्स। नंबर 3, कॉन्शियसनेस। देखा, मैंने कहा था कि कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, और डार्क थॉट्स का कार्ड आ गया। अपनी सोचों से परेशान हैं आप, आपको बहुत ही डोप थॉट्स आती हैं, बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल आपको समझ नहीं आ रहा है। प्लानिंग एंड एक्शन। नंबर 2, माइंड बहुत आपका ना उलझा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। पोल्स अपार्ट मैटर्स को आप डील कर रहे हैं, दो मुख्तलिफ दुनिया के लोगों को, दो मुख्तलिफ दुनिया के सिचुएशंस को। पोल्स अपार्ट, आपका कहीं ऐसा काम हो सकता है कि आपका पोलर डिफरेंसेस हों। आप ऐसे लोगों के साथ काम करते होंगे जो लोग लिटरली जिनका टाइम जोन बिल्कुल डिफरेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन। क्या चैलेंज आप फेस कर रहे हैं। फ्रेगमेंटेड एनर्जी, इसको मैं इतनी दफ़ा शफल कर रही थी, लेकिन ये कार्ड बार बार आ रहा था। नंबर 6 है, इसका एनर्जी का है, इट्स अ मिसिंग एनर्जी। मैं जब कभी भी इस डेक को निकालती हूँ और इस कार्ड को निकालती हूँ, मुझे इसका जो पज़ल है वो हमेशा ये लगता है, और ये टुकड़ा आपकी शख्सियत का, आपकी एनर्जी का, आपके दिल का आपसे इतना दूर है कहीं, कि ऐसा लगता है कि जैसे इसको ढूंढने में या इसको अप्रोच करने में, इस तक पहुंचने में या इससे जुड़ने में आपको बहुत बहुत सारे चैलेंजेस है। फ्रेगमेंटेड एनर्जी, बहुत ही फ्रेगमेंटेड एनर्जी। ठीक है, ये तो एक ओवरऑल है, आपको क्या चैलेंज फेस हो रहा है। फ्रेगमेंटेड एनर्जी है, कभी कभी आप इतना बिखरा हुआ महसूस करते हैं,
इतना ज़्यादा टूटा हुआ महसूस करते हैं, आपको लगता है मैं अपने अपने ही हिस्सों को कैसे जोड़ूं। मैं कभी कभी मुझे लग रहा है कि आप बहुत स्टार सीड सॉर्ट ऑफ हैं, आप सेल्फलेस हैं, अपना सोचते ही नहीं हैं, बस करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं। कब आपकी डेस्टिनेशन आएगी, कब आपका फुल स्टॉप आएगा, कब आप किसी एक जगह पर जाकर रुकेंगे, कब आप जाकर कहीं अपने उस दिल के टुकड़े को जिससे आप अपने आप को मुकम्मल महसूस कर सकते हैं, कब वो वक्त आएगा। यू आर जस्ट इन अ रैट रेस, यू नो, यू आर जस्ट रनिंग एंड रनिंग एंड रनिंग एंड रनिंग। तो एक तो ये आपका ओवरऑल एनर्जी का एक ओवरऑल ज़िंदगी का चैलेंज नज़र आ रहा है। नाउ कमिंग बैक टू हियर, मैं अगर आपको अभी आपके प्रेजेंट टाइम पर देखूं, नंबर 5, तो आपकी ज़िंदगी में किसी एक ही चीज़ की कमी है, वरना आप बहुत सारे मामलात से निकल चुके हैं। इस वक्त ज़िंदगी के इस फेज़ में अगर आप पीछे पलट कर देखते हैं तो आपने बहुत कुछ झेला है, इसमें कोई डाउट नहीं। कितने सारे लोगों के लिए आपकी इस वक्त की मौजूदा ज़िंदगी एक ख्वाब है। आपका लाइफस्टाइल, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी नॉलेज, आपकी अचीवमेंट, यानी किसी के लिए आप बहुत बड़ी मिसाल हैं। लेकिन आज आप ख़ुद जो जिस जगह पर हैं, वो मकाम आपके लिए आपको एक बहुत सारे फेजेस में से एक फ़ेज़ लगता है और आपको लगता है कि ये फ़ेज़ भी गुज़र जाने के लिए है। व्हाट विल बी नेक्स्ट? जो सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए है वो ये कि आप इस बात पर यकीन नहीं कर पाते कि अब सब कुछ लाइफ में सेटल है। आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आप बदल चुके हैं, आपकी लाइक्स बदल चुकी हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ बदल चुकी हैं, आप मैच्योर हो गए हैं। आपका लग रहा है कि जैसे आपको हर वक्त एक धड़का लगा रहता है कि ये सब कुछ वक्ती है, कुछ बड़ा हो जाएगा, कुछ बड़ी चीज़ हो जाएगी, फिर से मुझे रगड़ना पड़ेगा, फिर से मुझे घिसना होगा, फिर से मेरी ज़िंदगी चक्रम पे चलेगी। ये है आप बहुत सारे लोगों के डिक्टेशंस पे चलते हैं। ये आपका एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप खुद जो अपने लिए प्लान करना चाहते हैं वो आप कभी कभी नहीं प्लान कर पाते, और वो इसलिए कि आपके माइंड में कुछ डिसीजन मेकिंग जोन जो है ना वो अभी इतना थ्रेटनिंग नहीं है कि मेरे साथ 2 साल बाद क्या होगा उसकी प्लानिंग मैं अभी से कर लूँ। ये आपका एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप अक्सर और बेशतर अपनी प्लानिंग में डिस्ट्रैक्टेड हैं, और डिस्ट्रैक्टेड इसलिए हैं क्योंकि अल्लाह का शुक्र है, आप शुक्र अदा करें कि अभी तक आप इस मसले में पड़े नहीं हैं। हो सकता है आपको अपनी ज़िंदगी में सिचुएशंस में पढ़कर अचानक से फ़ैसले लेने की इतनी आदत हो गई हो कि अब आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन के फ़ेज़ में ही सोचते हैं कि क्या होगा जब इतनी सारे मसलों से गुजर चुके, तो जब ये भी मसला आएगा तो देख लेंगे। उस दौरान ये हो चुका है कि आप बहुत हद तक बिखर चुके हैं। तो अगर मैं अभी कहूँ कि आपकी लाइफ का इस वक्त करंट चैलेंज क्या है, एक तो ये कि कुछ पास्ट ट्रॉमास को हील करने की कोशिश करें। आप ट्रांसफॉर्म हो तो चुके हैं, आप बहुत सारी चीज़ों में इवॉल्व हो तो चुके हैं, लेकिन आपने कुछ मामलात अपनी ज़िंदगी के अपने लिए हील नहीं किए हैं। और जब कभी भी आप नॉस्टैल्जिक मोड में होते हैं तो आप उसी जोन में चले जाते हैं। फिर आपके लिए अपनी बदली हुई ज़िंदगी एक अचीवमेंट नहीं लगती, वो बदली हुई ज़िंदगी आपको अपना ख्वाब लगती है कि ये एक वक्ती ख्वाब है, जब आँख खुलेगी तो एक नया मसला खड़ा हुआ होगा। तो अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी बदली हुई ज़िंदगी को एक्सेप्ट नहीं किया। आपको लगता है कि ये एक टेम्परेरी फेज़ है और ये एक बिल्कुल पानी एक बुलबुले की तरह ना फटेगा और फिर एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। कभी कभी आपके बिल्कुल सही ट्रैक पर चीज़ें चल रही होती हैं और अचानक से एक रोलर कोस्टर एरिया आ जाता है। आपको समझ में ही नहीं आता कि मैं अपने ही मसाइल में से बाकियों के मसाइल भी उसमें मिक्सअप हो गए हैं, मैं अपना रास्ता कहाँ से तलाश करूँ। मैंने इसीलिए आपको पहले ही बता दिया था कि आप बहुत सेल्फलेस पर्सन हैं। आप इतना ज़्यादा दूसरों के लिए जीते हैं कि आप अपना आप कहीं खो दिया है आपने, और जो आपका वजूद है, जो आपकी खुशी है, जो आपका पार्ट है, वो आपसे इतना दूर चला गया है कि आपको अपनी ही लिए रास्ते जो है ना वो इतने ही ऐसे मेज़ की तरह लगते हैं कि जैसे रोशनी बड़ी देर बाद आएगी, खुशी बड़ी देर बाद आएगी, और मैं कहाँ से रास्ता तलाश करूँ, मैं कैसे निकलूँ।
कभी कभी खौफ भी होता होगा आपको। बहुत सारे लोगों का मुझे लग रहा है कि एक फोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया जिसको कहते हैं, हो सकता है उसका प्रॉब्लम हो। ये एक बहुत बड़ा मसला है। डिक्टेशन वाली जो बात थी वो मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि कभी कभी आपकी लाइफ जो है ना वो किसी और के हाथों से रूल हो रही होती है। आपके अगर आप मैरिड हैं तो आपका पार्टनर किसी दूसरे कंट्री में रहता है, वो वहाँ से आपको डिक्टेट करता है घर ऐसे चलाओ, बच्चे ऐसे देखो, फैमिली को ऐसे देखो। अगर आप एक स्टूडेंट हैं किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं, पेरेंट्स कहीं और, तो वो आपको गाइड करते रहते हैं। अगर आप सिंगल हैं और वर्किंग पर्सन हैं तो जिनके जो आपके रिपोर्टिंग हेड्स हैं वो हो सकता है वो ऐसे लोग हों, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स वगैरह जो होते हैं वो ऐसे लोग हों जो कि बाहर रहते हैं और आपको अपने डिफरेंट टाइम जोन से डिक्टेट करते रहते हो। हर वक्त आपके ऊपर सुई ठक 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 सुई चलती रहती हो, जिसमें आप कभी भी अपने लिए या एक फ्रेश माइंड से या क्रिएटिविटी नहीं निकाल पाते, बिकॉज आप बहुत डिक्टेशन ओरिएंटेड हो गए हैं। आपको ये एक बिलीफ हो गया है कि आई डोंट हैव माइंड, मैं दूसरों के लिए ही हूँ, मैं अपने लिए नहीं। आई एम अ फेस शीट फॉर मैनी पीपल। और ये आपकी अपनी ज़ात की हद तक अगर आप कभी फैसले लेने आए तो आप बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छे फैसले लेते हैं जो कि कलेक्टिव होते हैं। लेकिन यहाँ पर आकर आपका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको कभी कभार ऐसे भी फैसले लेने पड़ते हैं जो कतई आपके लिए काबिल कबूल नहीं होते, और वो बहुत सारे लोगों की खिचड़ी पकी हुई सोचों का नतीजा है, जिसकी वजह से आप भी बहुत सारी सोचों में ना फंस से गए हैं। तो यहाँ पर तो मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके जो चैलेंजेस हैं वो अभी फ़िलहाल ये हैं। ठीक है, लेट्स सी। हीलिंग की बात है, ट्रॉमास की बात है, तो मैं हीलिंग डेक निकाल रही हूँ। क्या चैलेंजेस हैं आपके? व्हाट आर योर चैलेंजेस? प्लीज़ मुझे बताइए। व्हाट आर योर चैलेंजेस? सेल्फ सेबोटाज, अपने आप को बहुत तकलीफ देते हैं आप अगले को पता ही नहीं चलने देते कि भाई तुम्हारी हरकतों की वजह से मुझे कितना नुकसान हो रहा है। आपकी हेल्थ अफेक्ट होती है। लोग बाज़ दफ़ा आपको गालम गलोच करके और लड़ाई झगड़ा करके भी चले जाते हैं, और आप वो बिला वजह में पता नहीं क्या आपने सवाब के डैश हैं आप माज़रत के साथ कि आपको कभी कभी तो आप शायद ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे जोन में हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि भाई आपने किसके खाते की जो है ना बुराई अपने सर ली हुई है। बहुत सारे लोग आपके साथ ट्रिक कर जाते हैं, आपको ट्रैप कर जाते हैं और आपके सामने ऐसी हरकत या ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर देते हैं कि आपको अपना ही नुकसान करना पड़ता है ताकि किसी और को नुकसान ना पड़े। मैं आपको पहले ही बता चुकी थी, आप बहुत सेल्फलेस पर्सन हैं, दूसरों के लिए जीते हैं या उनके लिए। पे अटेंशन टू द साइंस। देखें, आजकल आपको ना कुछ लोगों की तो बड़ी अच्छी सी समझ आ गई है। अपने घर की चीज़ों को बहुत गौर से देखें, और कहीं कोई घर में ऐसी अनयूजुअल चीज़ पड़ी हुई है जो आपसे बिलोंग नहीं करती और आप ये समझ रहे हैं कि ये घर के किसी फ़र्द की है, घर के फ़र्द ये समझ रहे हैं ये आपकी है, आप उसको नज़रों में लेकर आएँ और इंक्वायर करें कि ये किसकी है। बिकॉज़ आई कैन सी के आपको अपने घर में घर को पाक करने की एक तो बहुत ज़रूरत है। आप अगर मैं आपको बताऊं क्यों, शायद आपको ये नज़र आए। आप देखिए, ये इसका जहाँ पर ये छोटा सा ये है, ये कब्र है, ये घर है, ये कॉटेज है, ये जो भी चीज़ है, ज़मीन के अंदर से नज़रें निकल रही हैं। कैन यू सी दैट? छोटी छोटी सी आँखें। तो बुरी नज़र कह लें, हासिदों की नज़रें कह लें, लोगों की नज़रें गड़ी हुई हैं आप पर, ये कह लें। आप बहुत जहाँ कहीं मखसूस जगह पर आप इबादतें करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उन चीज़ों को चेक करें। कोई तोहफ़तन आपको कोई चीज़ दे दी गई है, उसको चेक करें, वो किस उसका ओरिजिन क्या है। मतलब यू नीड टू सी, पे अटेंशन टू द साइंस। कहीं कपड़े होते हैं, मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज़ ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इनसे बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपना सदका दें, आप चैरिटी करें। आप मुसलमान हैं तो आप सदका दें, आप किसी और रिलीजन से हैं तो गरीबों की मदद करें, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, नजासत से दूर रहें। पे अटेंशन टू द साइंस, दिस यू शुड, एंड मेक इट अ हैबिट
फैमिली मेम्बर्स को, आप मैरिड हैं तो बच्चों को, हस्बैंड को, वाइफ को, अनमैरिड हैं तो मदर को, पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को बावर कराएं कि घर को साफ रखें और नोटिस करें बहुत छोटी छोटी चीज़ों को, ठीक है। ध्यान नहीं देते हैं आप अपने आप को, खुद बहुत हाइजीन का अपनी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ समथिंग एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। आपको लगता होगा, मतलब ये मैं बहुत सुपर नेचुरल चीज़ बता रही हूँ, बट पैरानॉर्मल भी नहीं है, लेकिन आपको लगता होगा जैसे कोई आपके साथ है। मैं आउल्स हैं दोनों जगह पर, उल्लू, और उल्लू जो है वो बहुत ही समझदार परिंदा जिसे कहना चाहिए, जिसको सबसे ज़्यादा सेंस, वैसे तो खुदा ताला की तख्लीक की भी हर चीज़ बहुत ही अनमोल है और उसका मकसद है, कोई भी चीज़ अल्लाह ताला ने बेमकसद नहीं बनाई, लेकिन आउल जो है ना, इट्स अ साइन ऑफ विजडम, बहुत ही वाइज, समझदार। ये पहला परिंदा है, यानी इसकी निस्बत इतनी मोतबर है कि ये पहला परिंदा है जो मौला हुसैन के, उनकी शहादत पर, उनके कत्ल पे रोया था। तो आप सोचिए कि ये कितना सेंसिबल परिंदा होगा कि इस परिंदे को अंदाज़ा था कि कितनी बड़ी क़यामत जो है वो इस वक्त एग्जिस्ट हुई है। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग, आई डोंट नो, आई एम जस्ट फीलिंग सो चोक, बिकॉज मेरा तो खैर मेरी निस्बत ही अलग है, मैं बहुत ही बहरहाल, बट सीरियसली पे अटेंशन टू एवरीथिंग जो आपकी सराउंडिंग में है, ठीक है। अपनी नज़र उतारें, मैं आपसे कहूँ आप अपनी नज़र उतारें। यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अपने आप को अंडरमाइन ना समझें, अपनी पोटेंशियल्स को अंडरमाइन ना करें, और यू आर वन इन अ मिलियन सोल। आपने अपनी लेगेसी क्रिएट की है, आपने अपना मैंशन बनाया है, अपनी एम्पायर, अपनी पूरी एम्पायर आपने अपनी खड़ी की है। आप मिलियंस में पैदा होने वाली एक शख्सियत है। एल्केमी, यू नो, एल्केमिस्ट होते हैं जो स्पेशल केमिकल से बने हुए लोग होते हैं, मतलब ये एक केमिस्ट्री की रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी है, बट इट्स अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ सच क्रिएचर्स जो कि इतनी यूनिक होती है, स्ट्रगलर, सर्वाइवर्स। आप ये देखिए कि जो ऊपर कार्ड आए ना, मुश्किल से होते हुए ट्रांसफॉर्मेशन, एंड देन सेल्फ सेबोटाज, पे अटेंशन से लेकर एल्केमी। दैट मीन्स अपने आप को कभी भी ये मत समझें कि कोई भी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकता है। बिलीव, आपका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप अपनी कदर नहीं करते, अगर मैं आपको बहुत आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो, ठीक है। ये ज़रूर है कि जब तक आप किसी के सामने में, आँख ओझल पहाड़ ओझल वाली बात, जब तक आप किसी की नज़रों के सामने हैं तब तक आपकी कोई कदर नहीं करेगा। आपकी कदर होगी ही तब जब आप किसी के सामने से हटेंगे, और बहुत सारे लोग आपकी कदर आपको तकलीफ़ देने के बाद ही आपकी महसूस करते हैं। तो उनके नाकदरी की वजह से आपको किसने कहा है कि आप सर्टिफिकेट ले लें कि आप बुरे हैं? सेल्फ लव कीजिए। क्या ऐसा मुमकिन था कि ये कार्ड आता? आपका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप यही नहीं समझते हैं कि आप एक बहुत खूबसूरत, बहुत ही भरपूर और बहुत ही फुल ऑफ पावरफुल इंसान हैं। आप ये समझते ही नहीं हैं। आपको, आपका सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि आपको लगता है कि आप वर्थलेस हैं। ये नहीं करना। सेलिंग आउट, होल इन द सोल, टेक आउट योर मास्क। ये कार्ड ना, हीलिंग सी, कितनी यूनिक चीज़ें आई हैं, बिल्कुल वही बातें जो मैं आपको रीडिंग की शुरुआत में कह रही थी। आप कटे हैं, पिटे हैं, ये हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन ये फिर भी करेगा जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि बहुत बहुत बड़ी बात है और बहुत प्राइवेट बात है, लेकिन ज़ाहिरी बात है मेरे चैनल पर है तो पब्लिक होगी। लिटरली किसी ने किसी को बेचा है, लिटरली। ज़ाहिरी बात है हर किसी के साथ ये नहीं हुआ होगा, लेकिन कभी कभी माज़रत के साथ जो कपल्स होते हैं वो अपने मफाद के लिए इस हद तक भी गिर जाते हैं कि वो अपने स्पाउस को, मेल हो या फीमेल, उसको यूज़ करने लगते हैं अपने कामों के लिए। आई एम स्टिल सेइंग, ये बहुत लाउड मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है, बट सेलिंग आउट से ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी के साथ ये भी हुआ होगा, और ऐसा होता है। मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को, मैंने डील किया है, मुझे मालूम है। मैं ऐसे बहुत सारे कम्युनिटी के थ्रू लोगों को जानती हूँ कि उनके साथ ये हैपनिंग्स हुई हैं। हील नहीं हैं आप। आपने जो कुछ भी अपने लिए
बनाया है, आज आप जिस मकाम पर हैं, वो इतनी तकलीफ़ों की वजह से है कि आपको आदत हो गई है तकलीफ़ में ही रहने की। आप अपना ब्राइट साइड, आप अपनी ज़िंदगी का ये ट्रांसफॉर्म साइड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, इन्जॉय ही नहीं कर रहे, फ्लरिश ही नहीं कर रहे उसको, उस अचीवमेंट तक आप सोच रहे नहीं ये सब ना झूठ है। हो सकता है आपका सबसे बड़ा चैलेंज ये भी हो कि आपको कोई बार बार इस बात के बारे में बावर कराता हो कि जो तुम्हारे पास सब कुछ है ना, ये सब कुछ हमारा दिया हुआ है, तुम कुछ भी नहीं हो, तुमने क्या किया, तुमने तो कुछ नहीं किया, हमारी ज़िंदगी टफ थी, तुमने तो हमारे लिए सिर्फ ये किया है, फलां किया है। ये भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि देखें, मैं आपको हकीकतन बताऊं, जो आपका सबसे बड़ा चैलेंज मुझे ये नज़र आ रहा है ना, आप ग्रो तो हो गए, आपके साथ के लोग ग्रो नहीं हुए, वो कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रगल में पीछे ही रह गए, लेकिन आपसे जुड़े रहे हैं, जिसकी वजह से आप इतने सेल्फलेस हैं कि आपका अपना वजूद का टुकड़ा कहीं दूर है। और फिर आप अपने आप को तकलीफ़ देते हैं बिकॉज आपका जहन विक्टमाइज हो गया है। आपको लगता है कि नहीं, मैं ही गलत हूँ, मेरी वजह से सब कुछ होता है, मुझे ही तकलीफ़ मिलनी चाहिए, मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है, मैं अपने आप को ही चोट पहुँचा लूँ, चलो मैं ही ये छोड़ देता हूँ। और होते 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 अल्लाह ताला ने मैंने कहीं पढ़ा था कि जब खुदा ताला बहुत सारे अपनों से धोखा खिलाता है ना, तो फिर वो स्ट्रेंजर्स भेज देता है, अजनबी लोगों को भेज देता है। और वो अजनबी लोग आपको एल्कमी के तौर पर आप पत्थर होते हैं अपनी नज़रों में, और कोई आपको नायाब हीरा समझता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप अपनी शख्सियत पर, अपनी फितरत पर, अपनी रूह पर, अपने ऊपर फ़ख्र नहीं कर रहे, तो दुनिया तो कहीं चाहेगी नहीं बाबू आपको कुछ करना। ठीक है, तो ये तो ऑरिकल से पता चला है। अब मैं लिटरली टैरो से देखती हूँ कि आपके चैलेंजेस क्या हैं, व्हाट आर योर चैलेंजेस एंड हाउ टू ओवरकम देम। ठीक है, रीडिंग लंबी हो जाएगी तो प्लीज़ माजरत, रीडिंग अभी ही शायद 22-23 मिनट की हो गई है, तो बहुत माजरत। आपकी ज़िंदगी के चैलेंजेस क्या हैं, व्हाट आर योर चैलेंजेस? द हेरोफेंट, टॉरस, क्रॉस का साइन, क्रॉस का साइन, एस ऑफ कप्स। आप किसी की एनर्जी पिक कर रहे हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जिसके साथ आपने अपने टर्म्स ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन ये इंसान कहीं दूर बैठा हुआ अपनी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में जो एक चीज़ शिद्दत से महसूस कर रहा है, वो ये कि आप अब इसकी ज़िंदगी में नहीं हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि आप उस जोन को रिवाइंड करके वहाँ पहुँचना चाहते हैं जहाँ ये पर्सन आपके पास था। ये पर्सन आपके ऊपर स्पिरिचुअल वाइब्स भेज रहा है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ में। टू ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूजन। मैं इस वक्त आपकी मेंटल स्टेट रीड कर सकती हूँ, और उस मेंटल स्टेट में जो आपका सबसे बड़ा चैलेंज है, आप अपने ही किसी एक फ़ैसले को कन्फ्यूजन में डाल रहे हैं, क्योंकि मैंने ये फ़ैसला इसलिए लिया क्योंकि मेरा नुकसान हो रहा था, लेकिन इसमें मेरा बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ है कि मुझसे मेरा पर्सन छूट गया। और ये पर्सन आपको खोने के बाद अपने अंदर एक पछतावा लिया हुआ है, इसके बहुत से अपने मुकाफ़ाते अमल कहीं फ़िक्स हो रहे हैं, लेकिन ये जब अपने अंदर तब्दीली लेकर आ रहा है रूहानियत के तौर पर, तो इसको आपका वजूद हॉन्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये आपको इतना ज़्यादा सोच रहा है, आपकी मोहब्बत को इतना ज़्यादा सोच रहा है, आपके खुलूस को इतना ज़्यादा सोच रहा है, और आपने लगाया हुआ है ब्लॉकेज। लेकिन अब आपको तंग कर रही है इस पर्सन की एनर्जी टेलीपैथिकली, और आप अपने किए हुए फ़ैसले पर एक इतना बड़ा चैलेंज फेस कर रहे हैं कि आपको अपना ही फ़ैसला अपने लिए ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि ये खोया हुआ टुकड़ा जो है ना आपका, वो ये इंसान है। इतनी स्ट्रेट और इतनी क्लियर
मैंने आपको आपकी ज़िंदगी का चैलेंज बताया है कि आप यही स्ट्रगल कर रहे हैं, कि किसी को एहसास हो गया है कि उसने क्या खो दिया। एल्केमी के नीचे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन आपको अप्रोच करने में डरता भी है बिकॉज उसको ये सॉर्ड नज़र आती है कहीं पे भी घुस जाएगी, बट इसको सिर्फ ये याद आता है कि मैं किसी तरीके से इसकी ये सॉर्ड को तोड़ के इसको ये याद दिलाऊं कि इसको मुझसे मोहब्बत कितनी थी, और इसने जो मेरे लिए फ़ैसला लिया है वो मेरी भी पूरी रूहानियत अपनी जगह पर पूरी मुकम्मल नहीं होगी जब तक मैं इससे माफ़ी ना मांग लूँ, ये मुझे माफ़ ना कर दे, ये इस जोन में ना आ जाए और इसको भी पता चल जाए कि इसने गलत फ़ैसला किया। ये जो सारा मुरक्कब आपके ऊपर एनर्जेटिकली हावी हो रहा है वो आपको ये डार्क थॉट्स में लेके जा रहा है। ये डिक्टेशन ओरिएंटेड आपको ये वाली चीज़ लग रही है, और आप अपनी बदली हुई शख्सियत को इसलिए भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज ये इंसान आपसे बहुत दूर है। ठीक है, तो यहाँ तक का तो चैलेंज यहाँ समझ आ गया। नाउ लेट्स चेक कि ये चैलेंज क्यों आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, ये हेरोफेंट टॉरस की एनर्जी, ये तब्दीली, ये शख्सियत, ये जो इतनी बदल चुकी है मजहबी तौर पर, रूहानी तौर पर, क्यों आया है? दिस पर्सन थिंक्स अ लॉट। इसके पास आज भी आपको देने के लिए कुछ नहीं है, आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। इसको लगता है कि ये जो मेरे पास अवेलेबिलिटी है यही इनफ है, बट ये रुका हुआ है इंसान, ये कोई एक्शन नहीं ले रहा, कोई मूवमेंट नहीं है। बस ये पर्सन आपको अपने ख़यालात में सोच रहा है, आपके साथ गुजारे हुए तमाम मामलात को अपने दिल से लिया हुआ है और एक जगह पे रुका हुआ है। आप देखें इसका जो नाइट का जो घोड़ा है वो एक पाँव उठा भी रहा है तो वो आगे नहीं बढ़ रहा, वो वहीं खड़ा हुआ है। खड़े खड़े ही हरकत नहीं करना। तो ये अभी तब्दीली रूहानी तौर पर ना अभी बड़ी सरफेस पर है, लेकिन इंसान को एक्चुअली खुद पता होता है कि उसने किसके साथ ज़्यादती कर दी, किसी के साथ कम ज़्यादती कर दी, या किसी के साथ सरसरी ज़्यादती कर दी। ज़्यादती जनाब ज़्यादती ही है, उसकी कोई कैटेगरी नहीं होती। हाँ, खुलूस का जब कोई सत्यानाश मार दे तो फिर तो उसका ज़मीर उसको कभी भी नहीं सोने देता। ठीक है, एस ऑफ कप्स आपके चैलेंजेस में क्यों आया है? एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जाहिर बात है धुतकारा है आपको कभी कभी खुद यकीन नहीं आता कि मोहब्बत के साथ भी ये हो सकता है, खुलूस के साथ भी कोई ये कर सकता है, रिश्तों के साथ भी कोई ये कर सकता है। इतना सेल्फलेस होना जिसमें अपनी कोई नियति ना रखी गई हो, कोई बदनीयती ना की गई हो, उसके बावजूद ठुड्डे पड़ते हैं। मोहब्बत का चपेड़ ऐसा होता है, मोहब्बत पे ऐसे तमाचे मारे जाते हैं, मोहब्बत में ऐसा डिसोन कर दिया जाता है। क्या माँ बाप ऐसे छोड़ देते हैं? क्या बहन भाई ऐसे छोड़ देते हैं? क्या शौहर बीवी ऐसे छोड़ देते हैं? क्या औलाद ऐसे छोड़ देती है? क्या रिश्ते ऐसे छोड़ देते हैं? ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज है और ये आपको बार बार सोचवाता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? आई डोंट नो व्हाई दिस इज गेटिंग सो हैवी। द डेथ, ख़त्म हुआ तुझे पाने का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर क्यों नहीं है आपको सुकून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। द डेथ कार्ड, सब कुछ ख़त्म करने के बावजूद भी आप वहीं खड़े हुए हैं, आगे क्यों नहीं बढ़े? क्यों नहीं इत्मीनान कर लेते कि सब कुछ ख़त्म हो गया? ये पर्सन आपका माइंड और डिसीजन बदल देगा। जो चीज़ आप अपने एंड से एंड कर चुके हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपको लगता है कि कहीं आप ही के हाथों ये चीज़ खुल ना जाए, बिकॉज समबडी इज प्लेइंग विद योर माइंड। 2 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? हैप्पीनेस, यू आर नॉट हैप्पी। वो तो मैंने पहले ही कह दिया था कि आप खुश ही नहीं हैं। क्यों नहीं हैं भाई खुश? आप खुश नहीं हैं, यू आर नॉट हैप्पी। वाई? फील गुड, बिलीव इन योर सेल्फ एंड एक्सेप्ट द फैक्ट। अपने डिसीजन पर खुद हों, अपने डिसीजन पर खुद स्टैंड करें, अपने डिसीजन पर खुश हो जाएं। यू आर नॉट हैप्पी।
ये चैलेंज ही आपका है कि आप खुश नहीं हैं। आपका वक्ती जोश आपको मारे देगा भाई, आपका वक्ती जोश। आप वो इंसान वापस चाहते हैं, वो वक्त वापस चाहते हैं, वो माहौल वापस चाहते हैं, वो रोमांस वापस चाहते हैं, वो धुतकार वापस चाहते हैं। बिकॉज यू नो व्हाट, विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने आज की सक्सेसफुल इमेज पे सोच रहे हैं कि अगर मुझे एक मौका मिले कि मैं पास्ट में चला जाऊं, तो फिर मैं पास्ट में जाकर जब मेरे साथ ये धुतकार वाला हैपनिंग हुआ था ना, मैं इसको फिक्स कर लूं और मैं इस पावरफुल एनर्जी में आके फिर खुश हो जाऊं। ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज है। आप एक टाइम ऑफ मशीन की तरह पास्ट में जाकर अपना वो वोंड ठीक करना चाहते हैं जिस वक्त आप डिच हुए। तो मेरी जान, ऐसा तो हो नहीं सकता। वरना रिवाइंड का बटन हो तो इंसान अपने तमाम उन क्लॉजेस को, तमाम उन पास्ट के वोंड्स को, उन ट्रॉमास को फिक्स कर दे, क्योंकि उसको ये पता होगा कि आगे जाके क्या होने वाला है। मैं किसको खो दूँगा, मेरी ज़िंदगी में क्या ख़त्म हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी से कौन छुट जाएगा, मेरे साथ कौन ज़्यादती करने वाला है, मैं सब उन चीज़ों को फिक्स कर दूँ। इट्स नॉट अ मशीन, इट्स नॉट अ मूवी, इट्स रियलिटी। बिलीव इन योर सेल्फ। मैं आपको गाइडेंस इन्हीं कार्ड्स में से दूँ, यही सब कुछ यहाँ सब कुछ नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्म सक्सेसफुल हो चुके हैं। आपका चैलेंज ये है कि आप पास्ट से निकलना ही नहीं चाह रहे, बिकॉज आपको मज़ा आने लगा है, आप इंजॉय करने लगे हैं। क्योंकि आज आप एक बड़े सक्सेसफुल मकाम पर हैं, लेकिन आप इस मकाम पर पहुँचे कैसे हैं, उस अचीवमेंट को आप इंजॉय नहीं कर रहे, बिकॉज somebody is playing with your mind. Somebody is playing with your mind. Who is that person? You know it well. ठीक है। आपके लिए गाइडेंस क्या, आप इस चैलेंज से निकलेंगे कैसे? सेल्फ लव प्रैक्टिस करें, अपनी इज्जत करें, अपने डिसीजंस पर कायम रहें। यू आर यूनिक, यू आर पैशनेट। जो आपका दिल चाहे आप वो करें। नाइट ऑफ वॉन्ट्स, अड़ जाएं उस बात पर। बहुत सारे लोग आपको यूज़ करके छोड़ के चले गए। अब जहाँ पर भी दफानुन निसा हुए में भाड़ में डालें। आपका टाइम अभी ही है। यू नेवर नो, कल किसी ने नहीं देखी। आज के दिन आप अभी इसी वक्त जिए, ठीक है। हो हैवी। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।